यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अपना माँ का दूसरा शादी में क्या इतना टिपटप है? नहीं, मुझे मैं सीयू जाऊंगी ना, उसके बाद मैं तुम्हारा कत्ल करूंगी, वहां पे छोड़ दूं। हमरा कमरा में भी नन्ही और कमिया का बहुत क्लियर आवाज आवे। ये तो लगे है दूसरा शादी करके एकदम जवान हो गए हैं। पापा, आपको किसी चीज की जरूरत है ना? तखलीए की जरूरत है। 50,000 रुपए देने का कह रही थी। 25,000 रिश्ते से पहले और 25,000 रिश्ते के बाद। एक कीला ये याद रखियो कि तेरी कमाई पे 50% जीएसटी टैक्स है जो खाला की जेब में जावेगा सीधा। तो जी डार्लिंग, बोलिए बोलिए बोलिए। अम्मी जान अभी तक बेदार नहीं हुई है। What a जाहिलाना एटीट्यूड। इस घर के फैमिली एनवायरनमेंट को क्यों खराब किया जा रहा है? बनरिया अभी बैचलर है, वो क्या सीखेगी ये सब देखकर? अब्बा जान भी बहुत तशवीश में है कि अम्मी जान अभी तक बेदार क्यों नहीं हुई। हम अभी जाके ना उठावे हैं, तुम हमारा एक काम कर दो, अम्मी जान के लिए ना अंडा पराठा पूरी और मलाई भी लगा देना, हम अभी आके। अरे है तू तो अम्मी जान की जन्म देने वाली माँ का किरदार अदा कर रहा है। अरे हम जा रहे हैं, हम उठाते हैं। जाओ यहाँ से। क्या बात है, बड़ी देर से आँख खुली आपकी? वो तुमने नया ससुर है ने, सारा रात हमरा तारीफ करते रहे, हमका गाना सुनाते रहे। वो का गाना है? बहुत खूबसूरत है हमरा सनम, खुदाए से मुखड़े बनावे है कम, बहुत खूबसूरत है हमरा सनम। खुशियों के हिंडोले में झूलते हुए अम्मी जान ये मत भूल जाइएगा कि इस घर की भी कोई मान मर्यादा है। रूह अफ़ज़ा लाख लिबरल, एडवांस और रिवायतों से बागी सही, मगर इसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा एक पाकीज़ा गर्ल है। अम्मी जान, आप एक कम उम्र नौबेहाता लड़की नहीं है कि आपका कमरा इतनी देर देर तक बंद रहे। कल से आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगी। हाँ हाँ, देखा जाएगा। रूह अफ़ज़ा, तुम अपना नया ससुर और हमरे वास्ते नाश्ता भिजवा दो। वो डबल पेड़ा का पराठा खावे हैं। डबल पेड़े वाला पराठा खा खा कर तो सान ने अपनी ये गत बनाई है। अम्मी जान, अगले ही हफ्ते उस सान से तलाक लेकर आप हलाली की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। मैं अब इस घर में किसी और का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो रूह अफ़ज़ा, हलाला कोई मजाक या खेल नहीं हो गया है कि आज शादी कर लिया और कल तलाक दे दिए। तलाक देने में उस आदमी का मर्जी भी होना चाहिए और हम उन पे
कभी भी दबाव नहीं डालेंगे तलाक देने का वास्ता। हाँ अम्मी जान, अगर पापा जानी सारी जिंदगी तलाक ना देवे तो आप क्या कर लेवेंगी? कहा बतावे मकसूदवा, तुम्हारा नया पापा है ने, वो तो हमरा पीछे दीवाना होगा। रूह अफ़ज़ा, अम्मी शादी के बाद कितनी हसीन हो गई है ने। मुझे तो अम्मी जान की शक्ल पे खासी एबनॉर्मेलिटी लग रही है। चले हैं, चलने दो मकसूदवा, तुम हमरा वास्ते नाश्ता भिजवा दो। हाँ, हमसे उनका भूख नहीं देखी जावे है। Come here. ये इनकी जो मियाँ है ना, दो बड़े बड़े पेड़ों का पराठे का नाश्ता करते हैं। मैं नहीं बनाऊंगी। I am not a servant. ये जा इन हाथों से ना पराठे पका। चल निकल। चल। एक पराठा मेरे लिए भी। अल्लाह कहाँ फंस गई हूँ? अल्लाह। खड़े रह, खड़े रह, खड़े रह। छोड़े ना, मुझे पकड़ा क्यों है? धूम पे लग रही है। ओए, छोड़े ना, समझाओ रे, छोड़े और ना। रज़वाना, रज़वाना जल्दी आ। छोड़े ना, जल्दी आ जाओ, बाजी आ गई। छोड़े। ये जरा फुल्की पकड़ इसको। मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी। उफ अल्लाह, दूर हटो अम्मा। उफ अल्लाह, दम घुट गया मेरा। अपनी भारी बन का बोझ मुझ पे डाल दिया। देख ले शाइना फुर्की, इस बेगैरत की वजह से मेरा बचा कुचा सारा जेवर बिक गया। और ये ख्याल आते हैं इस मनहूस के अपनी माँ के लिए। हाय हाय, तो मोटी अम्मा को मोटी अम्मा नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? सूखी चमड़ा बोलूं? भाई मुझसे नहीं बोल जाता ऐसे सफेद झूठ, मैं बता रही हूँ। अल्लाह, मुझे और मेरी दोस्त असरा को तो हमेशा ये दुख रहा है कि हमारी अम्मा इतनी मोटी क्यों है। और रज़वाना, जो मैं खुद सखर चांडियो साहब को फोन ना लगाती ना डायरेक्ट, तो तेरी इस पॉपी ने आज तक जेल में सड़ जाना था। इस बेगैरत की खातिर मेरे 2.25 लाख रुपए खर्च हुए। वैसे वो कमीना आजम कल्टी अभी तक जेल में ही है ना? हाँ, वो होगा जेल में। पार्टी वालों का बंदा है वो, मुझसे 2 दिन पहले छूट गया था। All the beggars are illiterate and jahils. खाली चलिता भी हमरा बचा हुआ पराठा भी आप खा लीजिए। हमरा पेट तो आपका प्यार भरा नजर से भर जावे। नन्नी, हलाला वाला आदमी से इतना रोमांटिक होने का क्या जरूरत है? अलीमुद्दीन साहब, ये कानूनी और शरई लिहाज से मेरी बीवी है, क्यों नन्नी जान? इसमें क्या शक है? सक हमें जान, मेरी और मकसूद की अर्ली मैरिज डेज में तो आपने कितनी जलालत का मुजाहिरा किया था। गजब खुदा का, दिसंबर की सख्त सर्दियों में फजर के वक्त मेरे कमरे का दरवाजा धड़धड़ाने लगती थी और कहती थी, हमारा खानदान में तो सारी बहुवन फजर का नमाज अदा करती हैं और खुद दिन के 11 बजे उठती हैं। यकीन कीजिए, इस 11 में भी हमका 1 मिनट नींद नहीं आई। क्यों, रक्स सुरूर की महफिल सजाई हुई थी क्या? रुअफ़ज़ा भाभी, हमरे पापा जाने के लिए मलाई तो लेके आई है ने। वो का है ने, हमरे पापा जानी हमरा बहुत ख्याल करे हैं ने। वो हमका और मकसूदवा भैया को बराबर बराबर 125 रुपया मुबल्लिग दिए हैं। लव यू पापा। जानती हूँ 125 रुपए के एवज तुम लोग अपना ईमान और जमीन बेच दिया करते हो। जमीर बेच दिया करता हो? हमरा जमीर इतना सस्ता नहीं है कि हम 125 रुपया के एवज बेच देवें। उसके लिए तो 1000 रुपया होना चाहिए। 1000 रुपया से 1 रुपया कम नहीं। हाँ, ज्यादा हो सके है। रूह अफ़ज़ा, तुम नाश्ता करने के बाद हमका तैयार कर दीजिए। कहा है कि हम खालिद सलीम सबके साथ सर्कस जाएंगे। क्यों अम्मी जान, कहीं सर्कस वालों ने
अपनी रीच की गुमशुदगी को मद्देनजर रखते हुए आपको रीच बना के परफॉर्मेंस करने के लिए तो नहीं बुलाया। शट अप, ये रीच नहीं है, ये तो मोरनी है, मोरनी। मैं तो इनका शहीद हो चुका हूँ। आपकी शक्ल किसी शहीद के बजाय चोरी करते हुए पुलिस की गोली का निशाना ना बनने वाला चोर लग रही है। नन्ही आउटिंग में जाने का तुमको क्या जरूरत है? ई तो दिन है हमरा मौज मस्ती का। Oh my God! 80 बरस की उम्र में मौज और मस्ती। हाँ भाई शायना फुर्गी, लिपस्टिक तो बड़ी कातिल लगाई है तूने। सब इंस्पेक्टर सकलैन ने ना मेरी सालगिरह पर दी थी, तुझे तौफीक नहीं हुई कि छोटा मोटा कभी गिफ्ट दे दे, लिपस्टिक दे दे मुझे, या नाखनों पे लगाने वाली पॉलिश दे दे। बगैरत ईमान से तेरी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगा। और मैं क्यों कराऊं प्लास्टिक सर्जरी? मेरे को तो अपनी नाक से इश्क है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम आपका नाक और शाहरुख खान का नाक बहुत मिलता है। भाई ये छोड़, बता कैसे आना हुआ। बात सुन, पहले बता रहा हूँ मैं तुझे, अपनी पोपी के चक्करों में ना ज्यादा माल सूंढने की कोशिश मत करना। अरे अपन नहीं देगा एक पाई भी अपनी लोनिया की रिहाई के लिए। और पोपी को तो निकाल लिया सखर जेल से मैंने। ओहो, पैसा किसने दिया? शाइना फुर्की की पहुंच का अंदाजा नहीं है तुझे नजीर। एक पाई भी नहीं दिए तो कुड़ी भी फाड़ ली है। और वो उसका बाप आजम कल्टी कराची पहुंचने वाला है। देख लीजिए अब्बा जान, अम्मी जान अभी तक अपने नए नवेली दूल्हा के साथ बाहर नहीं निकली हैं। हालांकि मुझे तो मैरिज के अर्ली डेज में बेडरूम का दरवाजा बंद किए रखने पर बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता था। ये आदमी हमको ठीक ठाक लगे रूअफ़ज़ा। Yes, you are absolutely correct. This man is very dirty eyes. रूअफ़ज़ा, हमरा दिल पर आरा चल रहा है नन्ही का शादी से। I know अब्बा जान, आपकी जगह अगर कोई भी गैरतमंद शख्स होता तो वो कब का खुदकुशी कर लेता। हम बेगैरत हैं। नहीं अब्बा जान, मैं आपको मुंह पर बेगैरत तो नहीं कह सकती। Anyways, जब आपकी एक्स वाइफ शाम को सोकर उठ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे शाम की चाय बनानी है। मोहब्बत में सारा जहां जल गया है, ज़मीं जल गई, आसमान जल गया है, मोहब्बत में। चुप! बहन, तुमने कसाई की रिश्ते की बात की थी ना, तो मैंने कल्लू कसाई से बात कर ली है, वो तुमसे मुलाकात करना चाहता है। अच्छा, कैसा है? I mean, बाय लुक कैसा है? ए बिल्कुल रजनीकांत अनंत स्वामी की चचा तायाजाद भाई लगता है। यूँ समझो कि तमिल फिल्मों का बना बनाया हीरो है। I like tall, dark, handsome, rough, tough man. अकीला, मेरी जान ऐसा करते हैं, कहीं बाहर मीटिंग करते हैं, KMC चलते हैं लेके उसे, और खूब खाएंगे हम, खूब लूटेंगे उसे। लेकिन वो तो कहता है कि पहली मुलाकात घर में होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे तो कोई हाउसवाइफ की रूह महसूस हो रही है। वो कोई छक्का वक्का तो नहीं है? वो काहे को लगेगा छक्का? अरे मर्दाना वजाहत का चलता फिरता नमूना है वो। चल फिर ले आ, किसी को बताना नहीं अभी। हाय, मैं भी कह रही थी कि 8वीं शादी के लिए कम से कम 700-800 लोगों की तो छानबीन करनी चाहिए ना जान। क्यों अकेला, तेरा क्या ख्याल है? वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं कहाँ ये मकाम। चलिए
अम्मी जान, मंगनी पे हमारी तरफ से कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन हमें कोई जोड़ा उड़ा तो लेना पड़ेगा ना। बाबू, हमरा उन्ना भी पीला साड़ी रखा है, आप उसका कुर्ता सिलवा लीजिए और आस्तीन पे सितारा का काम करवा लीजिए। अम्मी जान, हम अपना मंगनी पे जुनैद जमशेद का कुर्ता पजामा पहनेंगे। आपको जुनैद जमशेद का उतरन पहनने का क्या जरूरत है? नहीं नहीं अम्मी जान, एक तो आपको बात पूरा सुनने का आदत नहीं है। हम कह रहे थे कि हम अपना मंगनी पे जुनैद जमशेद का बुटीक से कुर्ता पजामा खरीदेंगे, चाहे 8-9 हजार का आवे। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, कितना स्पेशल दिन होता है मंगनी का। बाबू, 8-9 हजार का कुर्ता पजामा खरीदने से बेहतर है कि ये 8-9 हजार आप बैंक में रखवा दें। महीने का 40-50 रुपया तो मिलता रहेगा ना। हम कुछ नहीं जानते अम्मी जान, हम बहुत तैयार होंगे अपनी मंगनी में। वो हमारा दोस्त है ना छुट्टन, वो इवनिंग स्पेशल का रिपोर्टर है, हम इवनिंग स्पेशल के सर्वर पर अपनी तस्वीर लगावेंगे। उसमें तो घर से भागा हुआ लड़की लोग का तस्वीर लगता है, आपको हमारा इज्जत उछालने का क्या जरूरत है? ये भांडू का पेट उठ में दर्द है, चेहरा एकदम मनहूस लग रहा है। मामू जान, आपका अपनी बीवी का दूसरा शादी पे क्या तासुरात है? छुट्टन का साथ रह रहकर आप भी एकदम अखबारी रिपोर्टर बन गए हैं। ये कोई सवाल है पूछने वाला कि अपना बीवी का दूसरी शादी का बारे में क्या ख्याल है? अब्बा जान, हमको नन्नी का दूसरा सौहार्द बर्दाश्त ना होवे। तो बाबू, इसमें कसूर भी तो आपका बीवी का है। उन्होंने छिछोरापन का हद कर दिया। हम भुन्नू के साथ शाम को वॉक करने के लिए बागीचा से निकल रहे थे तो क्या देखा, वो आपका बीवी है ना नन्नी झाड़ू पीटी, वो लंगड़ा मुटकड़े के साथ व्हीलचेयर पे बैठा है और गर्दन टिका है उनके कंधे पे, बातें हो रही हैं। शर्म हया सब बेच के खा लिया है क्या? मामी जान, मोमानी जान का फितरत में बहुत बेबाकी है, हमको तो उनको देख के शर्म आ गया। सोचिए बाबू, जब हमरा भुन्नू जैसा कोई शर्म आ गया तो बेबाकी का क्या इंतहा होगा? नन्नी कहवे है कि वो मोटा तलाक देगा तो तलाक होएगा। मामू जान, हमको तो लगे है कि मोमानी जान चाहती नहीं है कि वो मोटा लंगड़ा उनको तलाक दे। चुप! पागल का बच्चा। मैंने तो भुन्नू मियाँ से कह दिया कि तू चाहे मेरी जाय को, मैं चाहूं तेरी चारपाई को। हालांकि मुझे इन बिहारियों से यह उम्मीद न थी कि 2-2.5 करोड़ की कोठी मेरी लौंडिया के नाम कर देवेंगे। ये तो अच्छा ही है कि लौंडा गावदी है और उसे बदले का जहां दिलो जान से पसंद आ गई। हालांकि उसकी माँ बड़ी कुत्तामा है। एक खाला, तुम्हारे करोड़ रुपए से हमें क्या फैज मिलेगा? ये तो हुआ नहीं कि 2-3 हजार रुपए मेरा भी महीना बांध देती। अरे मेरे खर्चे के कम है। तेरे खर्चे या तेरे वो दर्जन भर बॉयफ्रेंडों के खर्चे जो तूने पाल रखे? अकीला भाभी, जरा एक बात तो बताओ, ये कल भरी दोपहर में तुम उस फल फरोश पठान के साथ क्या चहक चहक की बातें करी थी? हाय खाला, खुदा की कसम नहीं, वो तो मैं उसको तसल्ली दे रही थी। हाय, उस बेचारे का ना बीवी का इंतकाल हो गया 2 दिन पहले है। ये तो हमारे मजहब में भी है कि बुरे वक्त में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हुस्न सलूक करे। मगर अम्मा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अकीला भाभी का हुस्न सलूक सिर्फ मुसलमान मर्दों के लिए क्यों है, ये हुस्न सलूक औरतों पे क्यों नहीं लागू होता? भाई, जब नाचने लगे तो घूंघट कैसा? इस अकीला की निगरानी अब मेरे बस की बात ना है। ऐसी जले पैर की बिल्ली है कि क्या बताएं। ये तो फल फरोश को तसल्लियां देवे थी या फिर प्लानिंग करे थी मिसिस फल फरोश बनने की? है अरे दफा करो खाला, मुझे शादी से कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तो जान इब्राहिम और इमरान हाशमी भी आके मेरे सामने नाक रख रहे ना, तब भी मैं शादी नहीं करूंगी। ईमान से कुछ ऐसा दिल खट्टा हुआ है मर्दों से कि क्या बताऊं। ए वदूद अहमद, ये अकेला जैसी चलत्तरबाज और झूठी औरतों का वतीरा हो गए जो जगह जगह बैठ के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं
कि इन्हें मर्द नाम के जानवर से कोई दिलचस्पी ना है। चतरनार करके सिंगार। ए दूर क्यों जाओ हो, अपनी मंझली फूफी फरीदा को ही ले आए। मियाँ के इंतकाल के बाद कैसी कहवे थी कि मैं तो फुटन के साथ ही मर गई और अब क्या बचा है जिंदगी में। ए यकीन जान वदूद अहमद, मियाँ की पहली बरसी ना हुई थी अभी कि कनातो शामियाने वाले सलीम के साथ लाहौर भाग गई। खाला तुम्हारे भाषण तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये तो मेरा सबर है कि मैं सब बकवास तुम्हारी बर्दाश्त करती हूँ, इसके पैसे अलग होंगे। देख रही हो अम्मा कैसी कैची की तरह जबान चल रही है अकीला भाभी की। अरे चुप कर अकेला, जरूरी बात सुन। एक अदद रिश्ता दरकार है। खाला तुम्हें इस उम्र में रिश्ते की क्या आग लग गई? लच्छू धोबी से मुँह काला करा के तुम्हारा दिल नहीं भरा? मामा तेरी ये जुर्रत कि अपनी बेगम साहिबा से कहे कि मुँह काला किया। अरे जा यहाँ से, तू धक्का दे के निकाल इसे। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाऊंगी, जाओ। क्या कर लोगे तुम? नहीं जाओ। जाओ। दुल्हन बनी जाएगी हमारी बुढ़िया, पराई हो जाएगी हमारी बुढ़िया। रूअफ़ज़ा थोड़ा आयशे दुआ गहरा कर देती और हमने नाखूनों पे नील पॉलिश लगा देती तो कितना अच्छा था। अम्मी जान, जब आपको मेकअप के बारे में हाउ नो नहीं है तो प्लीज मुझे इंटरप्टेड मत कीजिए। रूअफ़ज़ा, ये रूअफ़ज़ा, हम तुमको एक बात बतावें। वो खाली सलीम से मैंने हम पे जान देवे हैं। यकीनन उनका ताल्लुक शोबा हैवानियात से होगा। वो तो हमसे कहवे थे कि हम यकीनन कोई बहुत नाज़ेबा बात होगी, जब तो आप उसको कहने में इतनी हिचकिचाहट महसूस कर रही हैं। वो तो हमसे कहवे थे कि बगैर आस्तीन का ब्लाउज पहनो, तुम पर बहुत जचेगा। हाय अम्मी जान, बगैर आस्तीनों के ब्लाउज में तो आप सलमान खान और संजय दत्त जैसे लगेंगे आपके बाजू। खुदा के लिए इस बारे में सोचिएगा भी मत। हाँ, अलबत्ता मैं और मकसूद अपनी एनिवर्सरी पर स्लीवलेस ब्लाउज जरूर पहनेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी अम्मी जान नया शादी के बाद कैसा सिर ही चढ़ाए। अम्मी जान आपका नजर ना ही ठहरे, आप इतना प्यारा लगे। हमका लाजवाब बुनरिया। जिस किस्म की बेगैरती का मुजाहिरा आप खुलेआम करते फिर रही हैं अम्मी जान, उसे देखकर लगता है आपकी डिक्शनरी में शर्म का लफ्ज है ही नहीं। रूअफ़ज़ा भाभी, तुम हमारी अम्मी जान का मेकअप ना दिल से ना ही किए हो, अपना मेकअप में पूरा 4-4, 5-5 घंटा लगावे हो। उन्नाबी रंग का नेल पॉलिश है ने, उसे अम्मी जान का बिंदी बना दो, उसके ऊपर साइनर भी पोत देना। साइनर? बुनरिया, तू ज्यादा मुसरत मिज़बा बनने की कोशिश मत कर। जवाब लिपस्टिक थोड़ा और गहरा कर दो ना रूअफ़ज़ा, आधा तो हमारा पेट में चढ़ा गया। बस एक बात है, लिपस्टिक का मजा बहुत अच्छा था। ओ प्लीज, तुम लोगों ने तो मेरी लिमिटेशन की क्रॉस कर दी जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज, वैसे तुम क्या कह रही हो? सीव्यू जा रहे हैं उनके साथ, उन्होंने हमारे वास्ते खास गाड़ी बुक कराए हैं ने, इसके लिए। माय गॉड, क्या किस्मत है इनकी। प्लीज लीव लीव लीव, थैंक यू, लीव लीव लीव। पुनरिया प्लीज, क्लियर द ग्राउंड, क्लियर द ग्राउंड।
खाला ये बाहर पिंजरा पड़ा हुआ था, मैं उठा लाई। ए अकेला खोजड़ी पेटी, ध्यान से सुन। वदूद अहमद के लिए अब ऐसी लौंडिया दरकार है जो इंतहाई गरीब घराने की ऐसी शरीफ लौंडिया हो कि हमसे दब के रहवे। बस ये समझ ले कि लौंडिया के मुंह में जबान ना होवे। अम्मा भाई मैंने नहीं करनी ऐसे भिखारी खानदान में शादी। मैं तो चाहता हूँ मेरी सास बहुत अमीर हो, बहुत सारे सोने के जेवरात उनके पास, रात में सोने से पहले भी वो झूमर और सतड़ा पहन के सोए। वदूद, मैंने एक बात नोट की है, जब भी तेरी शादी का जिक्र होता है ना, इस सास दरमियान में ले आता है। अरे तेरी शादी लड़की से हो रही, सास से नहीं हो रही। और इसकी जितनी सबका सास से हुई हैं इतनी रजील थी कि पूछो मत ही। ये चुप का बैठा रहे वदूद अहमद। शरीफ घराने के लौंडे कोई अच्छे लगे शादी बियाह के मामलात में अपनी लल्लो हिलाते हुए? और ये कुत्ता माँ, इस टाइम ये रोना पीटना नहूसत न फैला। कौन सी तेरी फुप्पियां मर गई जो ये रोना पीटना मचाया तूने? अम्मा किसी तरह से 8-10 लाख का बंदोबस्त कर लो, मेरी जान का सदका अम्मा। आए है इतना भारी सदका? अपने वजन के हिसाब से कह रही होगी। आना करीम नाना, करीम नाना। इस बाबले कव्वाल ने बात का सारा तसलसल ही तोड़ दिया। हाँ तो अकेला मैं कहूँ थी कि लौंडियां भाले से कबूल सूरत होवे, पर उसमें बर्दाश्त का मादा कोट कोट के भरा होना चाहिए। अम्मा तुम्हें बेटा नजर आता ना, बेटी नजर नहीं आती। तुम बहनों के दिमाग सड़ चुके। मेरे मुंह मती लगना खजिस्ता जहाँ। अरे अपने बछड़े के दांत तो सभी जाने, सारी करतूत पता है मुझे तेरी अच्छी तरह। मैं तो कहूँ कि मौला तेरा एहसान जो तूने इसका चेहरा दागदार बना दिया, नहीं तो ये तो अपनी मैया का दामन दागदार कर देती। हाँ खाला, ऐसा एक रिश्ता है मेरे दिमाग में। मेरी खालाजाद इफ्तिखार है ना बहन, उसकी लड़की ईमान से अल्लाह मियाँ की गाय है। ना ना अकेला ना, मैं तेरे खानदान में रिश्ता न जोड़ूंगी। ठीक है नीच लोग हो, पर तेरे जैसे नीच रजील खानदान भी न हो। इसको तो ले जा। गया मेरा इफ्तिखार की लड़की। अकेली आई हो क्या? ये मैं हूँ बशीर। ना ना ना, नकाब मत उतारना, तुम्हारा चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा। खुदारा बशीर इतने रूड तो ना बनो, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। ये माशरती लूम वाले जुमले मेरे सामने मत बोलो। तुम्हें मालूम है मैं एक हुस्न परस्त आदमी हूँ। फवाद खान जूनियर का एजाज़ कोई मामूली एजाज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं जानती हूँ कि फवाद खान और तुम में गैर मामूली मुबासलत है, मगर बशीर किसी की मोहब्बत को इस तरह ठुकराना भी तो गैर इंसानी बात है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े। खुदारा बशीर ये धमकी मत दो, खजस्ता जहां मर जाएगी। मैं तो तुम्हारे उसी बाबरा शरीफ वाले चेहरे का परस्तार था। बशीर अगर हालात ने वफा की ना तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करा लूंगी। जरा सोचो बशीर, तुम्हें जो भी पसंद हो ना तुम मुझे बता देना, मैं वैसे ही चेहरा अपना लूंगी। अच्छा तो फिर तुम ऐसा करना कि वीना मलिक का चेहरा इख्तियार कर लेना। मुझे आपकी सोच का बाखूबी अंदाजा था, बस वीना मलिक का रूप इख्तियार करने के लिए मुझे अपनी नाक को काफी हद तक चपटा करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लो,
अगर प्लास्टिक सर्जरी के बाद तुम्हारा चेहरा काबिल कबूल हुआ ना, तो फिर मैं शादी के लिए मुज़ाकरा शुरू करूँगा। अल्लाह बशीर, ये मुज़ाकरात कश्मीर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात की तरह ना हो। हमारी शादी तो फिर सारी जिंदगी नहीं हो सकती, अगले जन्म तक नहीं हो सकेगी। मालूम नहीं। आपका बाल इतना सूखा हो रहा है, रूसी भी बहुत हो गया है। हम आपका सर का इतना अच्छा सा मालिश करेंगे और रूसी उसे सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है जान। आहा, बड़ा प्यार से इस लिंगड़ी के सर पर तेल लगा रही हो। कभी हमारा सर पर प्यार से तेल लगाई थी? क्या फायदा तुम्हारे सर पे तेल लगाने का, इनके हाथ स्लिप हो जाएंगे। तुमने सर पे बाल था जो तेल लगाते मालिश करते। माशाल्लाह से खाली सलीम साहब का सर पर तो ऐसा घना घना बाल है कि क्या बतावे। हमरा बहुत जी था कि हमरा शोहर का सर पर भी बाल होवे। इस उम्र में हमरा ये ख्वाहिश भी पूरा हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। अपना औकात से बाहर मत होना नहीं। हाँ, इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं अलीमुद्दीन साहब? आप ये सोचिए कि एक औरत जो 2 दिन में मेरे करीब आ गई है, वो आपसे इतनी दूर क्यों है? उसकी वजह है, और उसकी वजह है आपकी नाअहली। तमीज से बात करो लेंगा, हम लोग नकदी जीप दे देंगे। वो क्या होता है? तुम इनका नोट कैसे चीज दोगे? हाँ, हम तुम्हारा कलेजा नोट के खा जाएंगे। नन्ही तमीज से बात करो, हम तुम्हारा पहला सवाल हैं। पहला और साबिका भी। पागल की बच्ची बहुत इतरा रही है, इस तरह हाथी से शादी करके। खबरदार, खबरदार, जब मुझे हाथी कहा तो मैं सूंड घुमा के मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। बंदर का बच्चा। हाँ, ये बेहतर। अब्बा जान, अम्मी जान, आज तो बोले अगर वो अब्दा को मालूम हो गया ना, तो ये बात सारी जगह ना फैलाने देगी। मेरा बच्चा मकसूद है मेरा। अरे पापा जानी, मेरा बच्चा। देखो बात सुनो, आज मुझे पेंशन मिली है, मैंने सोचा कि तुम्हें पॉकेट मनी दे दूं। अब बस स्वीट है पापा जानी। ये देखो। ए भैया, कुछ माल पानी हमको भी दे दो। नहीं आ गया ना औकात पे। चले जाओ यहाँ से। अब्बा जान, आप बाहर जाइए। हाँ। भाई ये कैसी मंगनी है कि जोड़ा भी मुझे लेना पड़ रहा है और बाकी इंतजामात भी मेरे ही जिम्मे हैं। और वो जो हम 2.5 करोड़ का बंगला आपके नाम किए हैं, वो कुछ ना है। ये तो बड़ा एहसान फरामोशी का बात हो गया भाई। ला मुन्नू, नाराज तो ना हो। बद्रिका जहाँ बहुत ही नाजुक एहसासात रखने वाली लड़की है, मेरे जज्बात पे ऐसी कारी ज़र्ब तो मत लगाइए। 2.5 करोड़ में हमारी शादी किसी मशहूर नाचने वाली से भी हो सकती थी। जरा सोचिए, कुछ इन्वेस्टमेंट उनका होता और कुछ हमरा, तो कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता। किस कदर मस्त ख्यालात हैं आपके मुन्नू। ये बात तो हमने आपको हंसाने के लिए की थी भाई। आपका सीन ऑफ ह्यूमर बहुत माटा है। मैं समझ गई थी आपके हिस्से मिजाज को, मैं भी जोक कर रही थी आपसे। हाँ। सुनिए, हमको जुनेद जमशेद का दुकान से जोड़वा दिलवा दीजिए ना। हम मंगनी में हमारी सजदज तो देखने वाली होनी चाहिए ना। और हम सर में डालने वाला जेल भी लेंगे और मैचिंग वाला चप्पल भी। दिला दूंगी मेरी जान, दिला दूंगी। आप तो मुझसे ऐसे फरमाइशें करते हैं जैसे बच्चे अपनी माँ से। ना याद रखिएगा, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, बल्कि आपकी बीवी बनने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ आपकी होस्ट हाजिर है। आज का शो बहुत अहम है। यकीनन शादी का होगा। जी नहीं, इस शो में कोई शादी नहीं हो रही,
ना ही कोई नाच गाना हो रहा है और ना ही किसी मजलूम खातून को यहाँ बुलाया जा रहा है कि वो अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाते वक्त शो में ऐसे धाड़े मार मार के रोए और अगर वो नहीं रोएगी तो हम तेरे बच्चे अगवा कर लेंगे। और ना ही इस शो में कोई जादू टोने की बात होगी, बल्कि आज हम इस प्रोग्राम में ऐलान कर रहे हैं क्योंकि आपकी पसंदीदा होस्ट को 2 साल के लिए यूरोप जाना है, इसीलिए हम इस प्रोग्राम की मेज़बान कोई और मुंतखब करेंगे। वो सारी खवातीन जो मेरी मेज़बानी को अब तक तनकीद का निशाना बनाती रहीं, वो अपनी कमर कस लें क्योंकि बदला उतारने की बारी अब मेरी है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि मेज़बान मुंतखब होने के बाद उस मेज़बान को तोहफतन 10 लाख का कैश और एक गाड़ी तोहफे में दी जाएगी। कुछ ही देर में आपको हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे लिखा नजर आ जाएगा, नोट कर लें और बन जाएं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की मेजबान। अरे खड़ा क्या है, जाके पेन लाना। मर ला रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा मकसूद बिहारी, जल्दी से लाइए पेन। ला रहे हैं ना? मकसूद को जरा और पेन लेकर वो भी आते हैं। इन्हें चीजें मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन वो ले आए हैं। जल्दी आओ प्लीज। डार्लिंग, ये कलम लीजिए। थैंक यू मकसूद। शोहर के नाम पर तो आप 0 हैं, मगर एक नौकर के तौर पर मैं आपको 10 out of 10 नंबर देती हूँ। N और स्टार। थैंक यू रोजा, तुम्हारा इतना मोहब्बत करना हमसे बहुत अच्छा लगता है ने। कोई बात नहीं, ईमेल एड्रेस लिख लूं। ये लो अम्मा, खाना खाओ। दूध मुझे भी डाल दो ना। खजिस्ता आपा, तुमने तो मुझे नौकरानी समझावा है। तो हो ना। ये लो। ये अकेला चपड़कंदी, ये तो मेरा कच्चा धरा खाना। आए, जब गैस ही नहीं आएगी तो खाक खाना पकेगा। आए है, दाल भी कच्ची लग रही है। अकेला भाभी नहीं करी दाल। इस बद जायका खाने से बेहतर है मंदा सलानी के दस्तरखान पे बैठ जाए अम्मा। ईमान से बकरे के गोश्त का क्या मजेदार कोरमा होता है। तुमने कब चख लिया? मैं और बशीर अक्सर दोपहर को वही खा लेते हैं, पैसों की सेविंग भी हो जाती है। बेगैरत, वो जरूरतमंद और मुस्तहकों के लिए होता है। मालूदी। खाला, वदूद का रिश्ता तो तुम खैर हमारे खानदान में कराओगी नहीं। हालांकि मेरे खानदान की लड़कियां बुरे से बुरे हालात में जिंदगी गुजारने के हुनर से वाकिफ हैं। जानू तेरे खानदान की लड़कियां कितनी सती सावित्री हैं। सबसे आला मिसाल तो तू ही है। लीक से बेलीक होने वाली हैं तुम्हारे यहाँ वालियाँ। ये मुंह से लाम काफ निकालने वाली आए अपनी शराफत के ढंढोरे पीटते हैं कुत्ता मैं। चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। नहीं रुअफ़ज़ा जानी, मैं तो कल्लू कसाई की खूंटी की गैया बनने का सोच रही थी। मम्मी, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बातें मत कीजिए मम्मी। हाय रुअफ़ज़ा, क्या तू नहीं चाहती कि तेरा भी एक प्यारा सा डैडी हो? यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।